हेलो दोस्तों, नमस्कार और प्यारे छात्रों नमस्कार। आज के डेट में हम लोग आज की जो क्लासेज है इसमें बुलियन अलजेब्रा के लगभग सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं और उनको कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि डिजिटल सर्किट का निर्माण होता कैसे है। एक्चुअल में हम लोग अब लॉजिक गेट्स का प्रयोग करके लॉजिक सर्किट का निर्माण करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में कई बार और उसको प्रूफ भी करेंगे। ट्रूथ टेबल की मदद से हम देखेंगे कि उसका क्या आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगा, ध्यान से देखिए। बहुत आसान है समझना, एक बार समझ जाएंगे तो डिजिटल सर्किट का निर्माण आप स्वयं भी कर सकते हैं। ठीक है, तर्क गेट की सहायता से तर्क सर्किट का निर्माण। ठीक है, मेक अ लॉजिकल सर्किट यूजिंग लॉजिक गेट्स। ठीक है, कह रहा है कि लॉजिक गेट्स की सहायता से लॉजिकल सर्किट। ठीक है, इसको लॉजिकल सर्किट, और लॉजिकल सर्किट को क्या बोला जाता है? डिजिटल सर्किट। अभी हमने पिछले क्लासेस में इसको डिस्कशन किया था, डिजिटल सर्किट का निर्माण करना। ठीक है, तो अब देखिए कैसे होता है। जैसे मान लिया कोई एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि F इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी बार। ठीक है, का क्या करना है? हमको गेट बनाना है। कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन का F इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी बार के डिजिटल सर्किट का निर्माण करिए। कैसे होगा? डिजिटल सर्किट बनाइए। कैसे होगा? या ड्रा लॉजिकल सर्किट ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके लिए क्या होगा अब देखेंगे। ए इंटू बी, ए इंटू बी का मतलब इसके लिए कौन सा गेट बनेगा? एंड गेट बनेगा। ठीक है, फिर है यहाँ पे ए इंटू बी बार। अभी ए इंटू बी बार है, यानी कि ये भी क्या है? हमारा एंड गेट है। दोनों एंड गेट हो गए। अभी इसमें बार दिया है तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग? निगेशन कर देंगे, यानी कि नॉट गेट से। अगर होल बार दिया होता तब ये नैंड हो जाता, लेकिन होल बार है नहीं तो एक एंड गेट इसके लिए बन गया, एक एंड ये बन गया। और प्लस, प्लस का मतलब होता है आर, आर गेट से। ठीक है, अब हम लोग इसका बनाएंगे लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स बनेगा कैसे? लॉजिकल सर्किट, तो ए और बी दो वेरिएबल हैं, तो हम पहले क्या करेंगे? ए ले लिया और बी ले लिया। अब दोनों को ऐसे एक सीधी लाइन हम खींचेंगे, फिर इसके लिए एक सीधी लाइन खींचा ए के लिए और एक लाइन खींचा बी के लिए। अब ये क्या है? एंड गेट, तो एक एंड यहां बनाएंगे, एंड हो गया। इसमें क्या किया जा रहा है? इनपुट वैल्यू ए और बी। तो इस गेट का जो हो गया वो क्या हो गया? ए इंटू बी, यानी कि ए का मान और बी का मान, बी हो गया। दूसरे में क्या है? दूसरे में देखिए ए है तो ए का मान दे देंगे, और बी का बार, बी पे बार मतलब बी का कंप्लीमेंट, तो ये हो गया बी बार, बी डैश। ये हो गया ए इंटू बी बार। ठीक है, अब इसको क्या किया गया है? आर प्लस किया गया है, तो प्लस का मतलब क्या होता है? आर, आर ऑपरेटर से इसको जोड़ना है। तो हम लोग जोड़ेंगे कैसे? एक आर बना देंगे और इसको हमने क्या किया? ऐसे जोड़ दिया। तो ये हमारा डिजिटल सर्किट हो गया, और यही क्या हो गया? एफ हमारा एक्सप्रेशन हो गया, यानी कि जो आउटपुट आएगा वो हमारा ऐसे आ जाएगा। तो कितना आसान है। ए और बी दो इनपुट वैल्यू है, दोनों इनपुट वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है,
अब ये देखेंगे ए इंटू बी यानी कि एंड गेट, और ए इंटू बी माने एंड गेट, और इसको जोड़ा किससे जा रहा है, प्लस यानी कि आर गेट से। तो एक एंड गेट बन गया, दूसरा एंड गेट बन गया। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि बी पे कंप्लीमेंट है, तो बी पे कंप्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू को उल्टा करेंगे यानी कि नॉट लगा देंगे। तो यहाँ आ जाएगा ए इंटू बी बार, और यही हमारा आर से जोड़ देंगे इसको, तो आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा गेट, लॉजिक गेट्स। अब इसका सर्किट हम लोग देखते हैं, ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। अब सर्किट इसका देखते हैं। तो टेबल, तो सर्किट बना ऐसे, ए बी, ए का मान बी का मान, ए इंटू बी, दूसरे में ए की वैल्यू बी बार कंप्लीमेंट, ए इंटू बी बार, और इसको हमने क्या किया, आर से जोड़ दिया। डिजिटल सर्किट था, एफ यही हो गया। ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल कैसे बनता है कि जो वैल्यू है हमारी, ठीक है, इस वैल्यू के सापेक्ष खाने बनते हैं। तो दो वेरिएबल है ए और बी, तो चार वैल्यू, चार खाने बनेंगे। ठीक है, तो 0 1 0 1, 0 0 1 1, 0 0 1 1, ये हमारे चार खाने हो गए। अब इसमें क्या है, ए इंटू बी है, तो एक कॉलम हमने निकाल लिया ए इंटू बी। दूसरे में क्या है, ए इंटू बी बार, तो पहले बी बार निकालेंगे, फिर हो जाएगा ए इंटू बी बार, और फिर हम क्या करेंगे, इसको और इसको क्या करना है, जोड़ देना है, प्लस कर देना है, यानी कि इस कॉलम को इस कॉलम को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। वैल्यू क्या आएगी, अब देखिए, ए इंटू बी 0 0 0, 0 और 1 1, 1 0 आपस में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के केस में क्या होगा, 0 0, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्या है, 0, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1, 1 है तो इसका उल्टा 0, 1 है 0 है तो 1, 1 है तो 0। अब b कंप्लीमेंट निकल गया, अब इस पे इसके साथ मल्टीप्लाई, 0 0 1, ये क्या हो गया, 0। अब इन दोनों को, इसको इसको क्या करना है, जोड़ना है, तो 0 0 0, 0 और 0 0, 0 और 1 1, और 1 और 0 1, यानी कि जो हमारा फाइनल आउटपुट मिल गया 0 0 1 1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला। दूसरा एग्जांपल समझते हैं, एक और गेट का निर्माण करते हैं। जितना आप करेंगे प्रैक्टिस में, उतना ही आपका क्या होगा, अच्छे तरीके से डिजाइन करने का तरीका मालूम हो जाएगा। ए इंटू बी इंटू सी, ए बार इंटू बी बार इंटू सी, प्लस ए प्लस बी प्लस ए इंटू सी का होल बार। ठीक है, ड्रॉ लॉजिकल सर्किट, इसका क्या करना है हमको, लॉजिकल सर्किट क्या करना है, ड्रॉ करना है। बहुत सिंपल है, ड्रॉ क्या होगा, तो पहले हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि क्या चीज है, यानी कि हमारा जो है एक्सप्रेशन, इसमें कौन कौन से गेट हैं। तो पहला ए इंटू बी इंटू सी के रूप में है, तीनों पे होल बार नहीं है, ये कौन सा गेट हो गया, एंड गेट। ए इंटू बी, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी किस गेट का आउटपुट होता है, आर का। ए इंटू सी का होल बार, ए इंटू सी का होल बार मतलब क्या हो गया, नैंड गेट, या नैंड गेट हो गया। ठीक है, और इन तीनों गेटों को किससे जोड़ा गया है, आर से जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। अब देखिए, तीन इनपुट वेरिएबल है ए बी सी, ए बी सी। अब यहाँ पे पहले के लिए एंड गेट बनाएंगे, इसमें है ए बार, यानी कि ए बार करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको,
ए बार करने के लिए यहाँ एक नॉट लगाना पड़ेगा, तो ये हो गया ए बार। बी बार, बी के साथ भी एक नॉट गेट लगाना पड़ेगा, नॉट बी बार। और सी डायरेक्ट इनपुट वैल्यू हो गई। तो ये हमारा हो गया ए बार इंटू बी बार सी। दूसरा है ऑर गेट। तो ऑर गेट मीन्स इस तरह का सिंबल बनेगा ऑर गेट। इसमें क्या है ए प्लस बी, ए मान हो गया बी मान हो गया, तो ये हो गया ए प्लस बी। तीसरा है ए इंटू सी, ए इंटू सी का होल बार यानी कि नैंड गेट है। नैंड गेट में यहाँ बबल लगा देंगे, ए का मान दे देंगे और सी का मान दे देंगे। ये हो गया ए इंटू सी का होल बार। और इसको क्या किया गया है प्लस आर से जोड़ दिया गया है। अब देखिए ये आर से हमने क्या किया इसको जोड़ दिया। तो ये जो है हमारा फाइनल आउटपुट मिल गया क्या एफ का मान। तो एफ इक्वल टू ए बार बी बार सी प्लस ए प्लस बी और प्लस ए इंटू सी का बार। ठीक है, ये हमारा लॉजिकल सर्किट बन गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस इसको देखना है ध्यान से कि ये क्या मान लिखा हुआ है। ए बी सी यानी कि ए बार बी बार और सी, फिर ए प्लस बी, तो ए प्लस बी के लिए हमारे गेट दूसरा बना देंगे। और ए टू सी बार का मतलब नैंड गेट, एक नैंड गेट बबल लग के बन गया। इन तीनों को हमने आर से क्या किया जोड़ दिया, यही आउटपुट। अब इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं कैसे बनता है। इसका ट्रुथ टेबल, अब ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, तो इसमें 3 वेरिएबल है ए बी सी। तो कॉलम की जो वैल्यू होगी वो 8 खाने बनेंगे। ठीक है, 8 खाने बनेंगे। अब यहाँ एक बार की आवश्यकता है, बी की आवश्यकता है। ठीक है, इसी तरीके से बी बार की आवश्यकता है, फिर ए इंटू सी और फिर इसका उल्टा ए इंटू सी बार की आवश्यकता है। ठीक है, अब देखिए, अब चलिए इसको करते हैं कैसे होगा। फिर एक कामा बी, एक कॉलम हो गया, और ए बी सी, या इसको हम क्रमशः बना लेते हैं, इस कॉलम को क्रमशः लिख लेते हैं। क्रमशः कॉलम का मान क्या हो जाएगा, तो ए बार बी बार सी यानी कि ए बार बी बार और सी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी यानी कि ए और बी दोनों का ऐड कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो ए प्लस बी कॉलम बन जाएगा। ए इंटू सी निकाल लिया, और चूंकि इसका होल बार है तो ए इंटू सी का बार कर दिया। ये हो गया हमारा। अब इसी में मान पुट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, किसको जोड़ेंगे, इस कॉलम को, इस कॉलम को और इस कॉलम को हमको क्या करना है प्लस कर देना है। तो ए बार बी बार सी प्लस ए बी प्लस ए इंटू सी बार। ठीक है, यानी कि इसको और इसको हमको क्या करना है जोड़ देना है। तो यही हमारा एफ हो जाएगा, एफ इक्वल टू। ठीक है, तो एफ इक्वल टू हो गया 0 1 0 1 0 1 0 1। 8 खाने हो गए, 3 वेरिएबलों का मान 8 खाना। थोड़ा सा इसमें लंबा होता है, खाने बनाने पड़ते हैं ज्यादा टेबल में, तो हमने क्या किया सबको एडजस्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, बस वैल्यू को पुट कर देना है। तो 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 फिर 4 0 4 1, ये हमारा बन गया। अब इसमें ए की वैल्यू, तो 4 0 है तो 4 टाइम्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 1 है तो 4 टाइम्स 0 हो जाएगा। बी 1 1 0 0 1 1 0 0। ठीक है, अब है ए बार बी बार और सी, यानी कि ये दो कॉलम है हमारे
इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो एक 0 है, ये सारे क्या हो जाएंगे 0, इसमें तीनों में 1 है, 1 1 1 क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 0, यहाँ 0 आ गया तो क्या हो जाएगा 0, 0 आ गया तो क्या हो जाएगा 0, बीच में 0 आ गया तो क्या हो जाएगा 0, 3 0, फिर ये भी क्या हो जाएगा हमारा 0, ये कॉलम मिल गया। ठीक, a प्लस बी, ये दो कॉलम, तो 0 0 1 आ गया 1 1 आ गया 1, 4 1 है, तो सभी जोड़ने के केस में क्या हो जाएंगे 1 1 1 हो जाएंगे। a इंटू सी गुणा है, मल्टीप्लाई, तो 0 0 0 0। ठीक, अब है यहाँ देखिए, इसमें दोनों में 0 आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा 0, तो ये दोनों क्या हो जाएगा 1। अब a इंटू सी का बार, बार का मतलब उल्टा, तो जितने 0 है 1 हो जाएंगे और जितने 1 है क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। अब अभी मैंने बताया था कि इसको क्या करना है, जोड़ देना है, तो 0 हो गया, फिर ये 1 आ गया तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया तो 1 हो गया, ये सब 1 है तो सब क्या हो जाएगा 1 1। केवल पहले के केस में हमारा क्या हुआ 0 हो गया, क्योंकि इसमें भी 0 है, यहाँ भी 0 है, और सी बार नहीं, ए सी बार ये भी क्या है 1 है, तो लगभग सब में क्या हो गया हमारा 1 1 1 1। ठीक है, एक यहाँ भी 1 है तो सब सारे 1, तो ये हमारा फाइनल क्या मिल गया हमको, आउटपुट मिल गया। तो इसी तरीके से हम जितने भी लॉजिक सर्किट बनाना चाहें, डिफरेंट टाइप्स के गेट्स का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, इन डिजिटल सर्किटों का निर्माण कर सकते हैं। आशा है कि आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके हमको बताएं।